इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब महारथी कर्ण के बल और पराक्रम को देखकर ब्राह्मणों ने भी आशीर्वाद दिया कि तुम आसानी से पांचालों और पांडवों को जीत सकते हो। तुम सूर्य के समान उग्र हो, जिस तरफ भी तुम्हारे बाण जाते हैं उस तरफ देखना भी कठिन हो जाता है। पूरा वृत्तांत जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। संजय कहते हैं, महाराज, जब कर्ण ने ऐसा कहा कि मैं पांडवों और पांचालों को आसानी से जीत लूँगा, ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी है जो मुझे मार सके, तो कर्ण के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन अन्य सामंत नरेशों के साथ उसी प्रकार उठकर खड़ा हो गया जैसे देवताओं के साथ इंद्र खड़े होते हैं। जैसे देवताओं ने स्कंद को सेनापति बनाकर उनका सत्कार किया था, उसी प्रकार समस्त कौरव कर्ण को सेनापति बनाकर उसका सत्कार करने के लिए उद्यत हुए। राजन, विजयाभिलाषी दुर्योधन आदि राजाओं ने शास्त्रोक्त विधि के द्वारा कर्ण का अभिषेक किया। अभिषेक के लिए सोने तथा मिट्टी के घड़ों में अभिमंत्रित जल रखे गए थे। हाथी के दांत तथा गैंडे और बैलों के सींगों के बने हुए पात्रों में भी पृथक पृथक जल रखा गया था। उन पात्रों में मणि और मोती भी थे। अन्यान्य पवित्र गंधशाली पदार्थ और औषध भी डाले गए थे। कर्ण गुलर काठ की बनी हुई चौकी पर, जिसके ऊपर रेशमी कपड़ा बिछा हुआ था, सुखपूर्वक बैठा था। उस अवस्था में शास्त्रीय विधि के अनुसार पूर्वोक्त सुसज्जित सामग्रियों द्वारा ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा सम्मानित शूद्रों ने उनका अभिषेक किया और अभिषेक हो जाने पर श्रेष्ठ आसन पर बैठे हुए महामना कर्ण की उन सब लोगों ने स्तुति की। राजेंद्र, इस प्रकार अभिषेक कार्य संपन्न हो जाने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले राधा पुत्र कर्ण ने स्वर्ण मुद्राएं, गौए तथा धन देकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। उस समय सूत, मागध और वंदीजनों द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनता हुआ राधा पुत्र कर्ण वेदवादी ब्राह्मणों द्वारा अभिमंत्रित उदयकालीन सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था। तत्पश्चात पुण्य या वचन के शब्द से, वाद्यों की गंभीर ध्वनि से तथा शूरवीरों के जय जयकार से मिली जुली हुई भयंकर आवाज वहां सब और गूंज उठी। उस स्थान पर एकत्र हुए सभी राजाओं ने राधा पुत्र कर्ण की जय के नारे लगाए। वंदीजनों तथा ब्राह्मणों ने उस समय पुरुष शिरोमणि कर्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा, राधा पुत्र, तुम कुंती के पुत्रों को उनके सेवकों तथा श्री कृष्ण के साथ महासमर में जीत लो और हमारी विजय के लिए कुंती कुमारों को पांचालों सहित मार डालो। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य अपनी उग्र किरणों द्वारा सदा उदय होते ही अंधकार का विनाश कर देता है, जैसे उल्लू सूर्य की प्रज्वलित किरणों की ओर देखने में असमर्थ होते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे छोड़े हुए बाणों की ओर श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव नहीं देख सकते। जैसे हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र के सामने दानव नहीं खड़े हो सकते, उसी प्रकार समरांगण में तुम्हारे सामने पांचाल और पांडव नहीं ठहर सकते हैं। राजन, इस प्रकार अभिषेक संपन्न हो जाने पर अमित तेजस्वी राधा पुत्र कर्ण अपनी प्रभा तथा रूप से दूसरे सूर्य के समान अधिक प्रकाशित होने लगा। काल से प्रेरित हुआ आपका पुत्र दुर्योधन राधा कुमार कर्ण को सेनापति के पद पर अभिषिक्त करके अपने आप को कृतार्थ मानने लगा। राजन, शत्रु दमन कर्ण ने भी सेनापति का पद प्राप्त करके सूर्योदय के समान सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दे दी। भारत, वहां आपके पुत्रों से गिरा हुआ कर्ण तारका में संग्राम में देवताओं से गिरे हुए स्कंद के समान सुशोभित हो रहा था। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।